आदाब नाजरीन, सुबह 6 बजे की खबरों के साथ मैं हूं रेशमा फारूकी। जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार का जायजा लेने और हुकूमत की स्कीमों के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी है। इसी सिलसिले में आज मरकजी वजीर वी शंकर प्रसाद और थावरचंद गहलोत समेत कई मरकजी वुज़रा मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके का दौरा करेंगे और लोगों को हुकूमत के मंसूबों की मालूमात फराहम करेंगे। कल अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने एक वफ्द के साथ कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने वहां जारी स्कीमों के निफाज का जायजा लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर के हरवन में एक प्रोग्राम से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रगति प्रोग्राम के 32वें मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। प्रगति की पिछली मीटिंग में वज़ीर आज़म ने 12 लाख करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया था। वज़ीर आज़म ने कसीर मकासिद और कसीर जहती इंतजामी फोरम प्रगति का 25 मार्च 2015 को आगाज किया था। ये अवाम के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का एक वसी फोरम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हम मनसब केपी शर्मा ओली ने विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का कल इफ्तिताह किया। दोनों वज़ीर आज़म ने मुश्तरका तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया। इस चेक पोस्ट को 260 एकड़ जमीन पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इस मौके पर दोनों लीडरों ने नेपाल में आए जलजले के बाद बेघर हुए लोगों के लिए रिहायशी तामीर नौ मंसूबों का भी जायजा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून के हक में कल लखनऊ में रैली से खिताब किया। काबिल जिक्र है कि CAA के हक में रियासत में ये तीसरी रैली थी। अमित शाह ने यहाँ एक मरतबा फिर वाज़ेह किया कि यह कानून शहरियत छीनने वाला नहीं बल्कि देने वाला कानून है। अमित शाह ने कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों पर CAA के खिलाफ लोगों को मुजाहरा और तशद्दुद करने के लिए उकसाने का इल्जाम आयद किया। अमित शाह ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन जमात जितनी भी मुखालफत करे, शहरियत तरमीमी कानून वापस नहीं लिया जाएगा। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा दाखिल करने की कल आखिरी तारीख थी। पर्चों की जांच आज की जाएगी और जुमे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली में तकरीबन 1 करोड़ 47 लाख वोटर हैं। असेंबली की 70 सीटों के लिए पोलिंग आइंदा माह की 8 तारीख को होगी और वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई के तहत ऐवान बाला यानी सीनेट में समाअत शुरू हो चुकी है। सीनेट में अक्सरियत वाली रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा मिच मैककोनेल अहम गवाहों या दस्तावेज को रोकना चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेट का कहना है कि ये पर्दा डालने वाली बात होगी। डेमोक्रेट मुआवजे पर समाअत से मुताल्लिक ज़ाब्तों में तब्दीली चाहते हैं। काबिल जिक्र है कि सदर ट्रंप पर यूक्रेन के मामले में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने और कांग्रेस को उनके किरदार की जांच करने से रोकने का इल्जाम है, जबकि सदर ट्रंप इन इल्जामात से इनकार करते हैं। ये समाअत अमेरिका के चीफ जस्टिस के सामने हो रही है। श्रीलंका के सदर गोटयाबा राजापक्षे ने पहली मर्तबा तस्लीम किया है कि मुल्क में हुकूमत और तमिल टाइगर बागियों के दरमियान तवील अरसे तक जारी जंग के बाद से लापता हजारों अफराद मर चुके हैं। जंग के दौरान दिफाई सेक्रेटरी रह चुके गोटयाबे राजपक्षे ने तकरीबन 30 साल तक तमिल अलहदगी पसंदों के साथ जारी जंग को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया था। कोलंबो गजेट की खबर में कहा गया है कि राजपक्षे ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुकामी को ऑर्डिनेटर हिंसागर को गुज़िश्ता हफ्ते बताया कि ज़रूरी जांच पूरी होने के बाद इन लापता अफराद के लिए मौत के सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक शुमाल और मशरक़ में श्रीलंकाई तमिलों के साथ 30 साल तक चली अलहदगी की जंग समेत मुख्तलिफ लड़ाइयों की वजह से 20,000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। इस खाना जंगी में कम से कम 1 लाख अफराद की जान जा चुकी है। सदर के दफ्तर ने राजपक्षे का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने लापता अफराद का मसला हल करने के लिए अपने मंसूबों को निशानजद किया है। और भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बाजू की चोट की वजह से आइंदा 5 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान धवन को चोट लग गई थी। धवन पीर को भारतीय टीम के साथ ऑकलैंड के लिए रवाना भी नहीं हुए थे। न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को 5 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज पर खेलनी है। T20 सीरीज का पहला मैच 24 जनवरी को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा।
तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।